गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो डेली की तरह आज भी आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है शेक्सपियरियन एज की। तो 10 शेक्सपियरियन एज का यह अपना आखिरी PYQ सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। यूपी TGT PGT जो है एक घटना चक्र का यह चल रहा है सेशन। तो यहाँ पर आज हमारा आखिरी सेशन है, तो सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस को पूरा करना है। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। तो जो ग्लोब थिएटर था वह जो है जला दिया जाता है या जल गया था। कब जल गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं 1613 जो है 1613 में जो है जल गया था जो ग्लोब थिएटर था। तो ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, जो ग्लोब थिएटर है यह एलिजाबेथन थिएटर भी था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह परफॉर्म कर रहा था शेक्सपियर के द्वारा और इनके एसोसिएट्स जो थे उनके द्वारा। ठीक है, और यह जो है बना कब? ठीक है, जल कब गया? रिड्यूस्ड, ठीक है, टू आसेज इन 1613 29th जून। ठीक है, ऑन दिस डे हिस्ट्री इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन। तो ग्लोब थिएटर का जो है अंत हो जाता है। सम अदर फैक्ट्स की बात करते हैं तो फेमस ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन 1599 1599 में ग्लोब थिएटर बना था बाय द ब्रदर्स कुथबेट एंड रिचर्ड बर्बेज। तो जो ग्लोब थिएटर था इसको जो है कुथबेट और रिचर्ड बर्बेज ने बनाया था, हु हैड इनहेरिटेड इट्स प्रेडिसेसर्स अ थिएटर कॉल्ड द थिएटर। दिस बिल्डिंग हैज़ क्लोज्ड इन 1597। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 42 नंबर है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर्स सोनेट। तो यहाँ पर जो WH हैं यह शेक्सपियरियन सोनेट्स में क्या मतलब रखते हैं, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? तो विलियम हर्बर्ट है क्या? तो जी विलियम हर्बर्ट ही है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, विलियम हर्बर्ट, मिस्टर विलियम हर्बर्ट। यही वो विलियम हर्बर्ट हैं जिनके ऊपर जो है शेक्सपियर ने 126 सोनेट को लिखा था। 126 सोनेट को किनके लिए लिखा था? तो विलियम हर्बर्ट के लिए लिखा था। जो ऑप्शन यहाँ पर ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। और जो 26 सोनेट था वह जो है डार्क लेडी के लिए लिखा था। 154 सोनेट कुल जो हैं शेक्सपियर के सोनेट हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाई शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के द्वारा जो है डार्क लेडी के लिए कितने सोनेट को लिखा गया था? तो अभी हमने बताया 26। कितना? तो 26। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जो 26 सोनेट है 154 सोनेट में डार्क लेडी के लिए जो है लिखा जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाई शेक्सपियर। तो जो है WH जो विलियम हर्बर्ट हैं इनके लिए शेक्सपियर ने कितना सोनेट लिखा था? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया 126 जो है सोनेट किनके लिए? तो विलियम हर्बर्ट के लिए। और 26 सोनेट किसके लिए? तो डार्क लेडी के लिए लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, पोर्सिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। जो पोर्सिया थी वह किस प्ले की, किस नाटक की हीरोइन थी? तो यहाँ पर जो पोर्सिया हैं वह द मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो देख आप रहे हैं यह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन पोर्सिया थी, पोर्सिया हैं। ठीक है, सी इज शेक्सपियर्स मोस्ट इंटेलिजेंट हीरोइन। तो जो पोर्सिया हैं यह शेक्सपियर की मोस्ट इंटेलिजेंट हीरोइन थी। ठीक है, हीरोइन है। सी इज फेमस फॉर हर ब्यूटी एंड वेल्थ। और ये जो पोर्सिया है अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए और अपने जो है स्वास्थ्य के लिए क्या थी? एकदम फेमस थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। सी इज डीपली एंगेज्ड दैट सी मस्ट मैरी ओनली द मैन हु चूजेज द सिंगल कास्केट ऑफ 3 विच कॉन्टेंस हर पोर्ट्रेट। और सम कैरेक्टर्स की बात करें किस में? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो, शाइलॉक,
ग्रेटियानो, बोसानियो, द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये सभी जो हैं कैरेक्टर हैं किसके, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लाइन्स यानी कि ये जो पंक्ति है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी ऑकर्स इन, तो ये जो पंक्ति है यह किस जो है रचना में देखने को मिलती है, शेक्सपियर के। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो द अबव सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा बाय विलियम शेक्सपियर। एक्ट सेकेंड है, ठीक है, एक्ट सेकेंड है और स्किन भी सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर है, 47 नंबर, हु इज नोन एज द फोर्थ विच, यानी कि चौथी डायन जो है इन विलियम शेक्सपियर में जो है वुमेन कैरेक्टर्स, तो जो महिला कैरेक्टर थी, महिला पात्र थी, चौथी डायन वह कौन थी, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेडी मैकबेथ करेक्ट आंसर हो जाता है। लेडी मैकबेथ को जो है फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर की रचना में महिला कैरेक्टर के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये जो लेडी मैकबेथ हैं यह जो है मैकबेथ की क्या है, तो मैकबेथ की जो है आप कहेंगे कि प्रेमिका है या फिर जो है वाइफ है, ठीक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द गैप, फिल इन द गैप। किंग लियर हैड डॉटर्स, तो किंग लियर्स हैड जो है किंग लियर की कितनी पुत्रियां थी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 करेक्ट आंसर हो जाता है, 3, ठीक है। तो इन विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले, ठीक है, ट्रेजेडी है, किंग लियर आपको पता ही है, ठीक। लियर्स, ठीक है, लियर्स डॉटर्स जॉनरिल, ठीक है, गोनरिल, जॉनरिल, रिगान एंड कॉर्डेलिया, ये 3 पुत्रियां थी। सर्व एज ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एंड इविल। किंग लियर वाज द एल्डरली किंग ऑफ ब्रिटेन डिसाइडिंग ऑफ इफेक्टिंग रिटायर एंड डिवाइड हिज किंगडम इवन बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। तो यहाँ पर जो इनकी 3 पुत्रियाँ थी वह जनरल थी, ठीक है, जनरल थी, और कौन थी, तो और जो है रिगान थी, रिगान, ठीक है, रिगान थी, और जो है कॉर्डेलिया थी, क्या थी, कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया। तो यहाँ पर प्रमुख जो है वह कॉर्डेलिया ही थी। तो रिगान एंड गोनरिल या जनरल वर द लियर्स ओल्डेस्ट डॉटर। लियर यंगेस्ट एंड मोर बिलव्ड डॉटर इज कॉर्डेलिया, ठीक है, सबसे अधिक प्रेम जो था वह कॉर्डेलिया से था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when was the first complete collection of Shakespeare's play known as the first folio published। तो जो कलेक्शन है, ठीक है, शेक्सपियर्स के नाटक का, वह फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह पब्लिश कब हुआ था, यह प्रश्न कर रहा है। तो 1623 में हुआ था, कब, 1623 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। तो द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1623, ठीक है। इट इज़ द मेजर सोर्स फॉर कंटेम्पोरेरी टेक्स्ट ऑफ हिज प्लेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फोलियो जो था इनका, फर्स्ट फोलियो तो आप जान लिए 1623 में पब्लिश होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं इनका जो सेकंड फोलियो था, ठीक है, सेकंड फोलियो था, यह कब पब्लिश होता है, तो 1632 में पब्लिश होता है, ये भी याद रखना है। और इनका जो है जो थर्ड फोलियो था, ठीक है, थर्ड फोलियो था, यह कब पब्लिश हुआ था, तो 1663 में पब्लिश हुआ था, ठीक। और जो इनका फोर्थ फोलियो था ये कब पब्लिश हुआ था, तो जो फोर्थ फोलियो था वह 1685 में पब्लिश हुआ था, 1685 में। तो ये सभी जो है इनको फोलियो हैं, और इसको फाइनल फोलियो भी कहा जाता है, कि इसको फोर्थ फोलियो को जो 1685 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट बाय शेक्सपियर। बोथ
बोल रहा है इनमें से जो है कौन सा नाटक शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी है एडवर्ड सेकेंड, जबकि यहाँ पर मच अडो अबाउट नथिंग करेक्ट है। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम करेक्ट है। किंग हेनरी फोर्थ ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों जो है प्ले शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए, लेकिन जो एडवर्ड सेकेंड है यह शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक, तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये जो आपका प्ले है एडवर्ड सेकेंड, यह क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखा गया है, क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 51 है, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कौन, तो किंग लियर की पुत्री कुड मैरी एडगर एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो एडगर है यह क्या है, तो हीरो है। ठीक, तो एंड में जो है यहाँ पर मैरी होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, वह ऑप्शन ए नाहोन टाटे जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, स्ट्रेट फॉर एट A1, यह कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर के जन्म का स्थान है। इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर बोर्न, वेयर इज इट लोकेटेड, बोल रहा है कि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थान है वर्विकशायर लंदन में स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 23 अप्रैल जो है 1564 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु है 23 अप्रैल को ही हुई थी, 1616 में हुई थी, और इनका जन्म जो है स्ट्रेटफोर्ड एट एवन में हुआ था, वर्विकशायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, ऑल द वर्ड्स आ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स हु स्पीक्स दीज लाइन्स, इस लाइन्स को जो है किसने कहा था, किसने बोला था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी जैक्स करेक्ट आंसर है। जैक्स ने इस पंक्ति को कहा था। तो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय जैक्स इन एज यू लाइक इट, ये जो लाइन है ये किस प्ले से है, तो आप कहेंगे एज यू लाइक इट से है, एज यू लाइक इट से इसको जो है लिया गया है, और किसके द्वारा कहा गया है, तो आप कहेंगे जैक्स ने इस पंक्ति को कहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है, वीनस एंड एरोनिस करेक्ट आंसर है। वीनस एंड एरोनिस करेक्ट आंसर हो जाता है। तो शेक्सपियर इन हिज डेडिकेशन ऑफ वीनस एंड एरोनिस डिस्क्राइब्स द वर्क एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 आता है, हु रोट, किसने लिखा था, टाइगर्स हर्ट wrapped इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा था कि टाइगर्स हर्ट wrapped इन अ प्लेयर्स हाइड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका रॉबर्ट ग्रीनी। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीनी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है रॉबर्ट ग्रीनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफेलिया। ठीक है, तो जो मैड ओफेलिया थी नॉट गिव अवे, ठीक है, वह नहीं देती हैं, तो कौन सा ऐसा फूल था, तो यहाँ पर जो फूल था वह वायलेट्स था। तो ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आंसर है। द मीनिंग ऑफ ओफेलियाज फ्लावर्स are more suggested than defined. It is important to remember that each flower has many different meanings and one must consider the meaning that best fits the context of the play. ठीक है, तो यहाँ पर आपका वायलेट्स करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, यानी कि जो ओथेलो है इसको जो है किस कंट्री में सेट किया गया था, यानी प्रदर्शन इसका कहाँ पर, इस ट्रेजेडी का प्रदर्शन किस देश में, किस कंट्री में हुआ था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन ए वेनिस करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वेनिस करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो शेक्सपियर वर्क की बात करते हैं तो कॉमेडी में जो है इन्होंने एज यू लाइक इट लिखा, सिम्बलाइन लिखा, लव्स लेवर लास्ट लिखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, मच अडो अबाउट नथिंग लिखा, द टेम्पेस्ट लिखा, ठीक है। और हिस्ट्री प्लेज में बात करते हैं तो किंग जॉन, रिचार्ड सेकेंड, रिचार्ड थर्ड, हेनरी फिफ्थ, ठीक। पोएट्री में बात करते हैं तो द सोनेट्स, द रेप ऑफ लुक्रीज, ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। ट्रेजिडी में बात करें तो हुकम, ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट, किसने लिखा, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीट्स। तो यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है आपका वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन सीड्स, ठीक है, वीट्स, यह जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 आता है, एल्सिनोर इन डेनमार्क, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द स्कीन ऑफ शेक्सपियरियन प्ले विच। तो ये जो एल्सिनोर है डेनमार्क में है, यह जो है स्कीन यानी कि चित्र जो है प्रदर्शित किया गया शेक्सपियर के किस रचना में या किस प्ले में। तो यहाँ पर बात करें तो जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, हैमलेट, ठीक है। तो जो एल्सिनोर है डेनमार्क में, इसका जो स्कीन है वह शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में आपका हैमलेट भी आता है, किंग लियर भी आता है, ओथेलो भी आता है और मैकबेथ भी आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 60 नंबर है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, फ्रेलिटी, दैट नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, हैमलेट करेक्ट आंसर है, ठीक है, हैमलेट करेक्ट आंसर है। तो हैमलेट, ठीक, इसमें आपको कैरेक्टर के रूप में जर्ट्रूड भी देखने को मिलते हैं, क्लॉडियस भी देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन है, द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे इज। तो इंग्लिश जो अंग्रेजी निबंध है उसके जो पिता हैं वह जो है कौन है, या अंग्रेजी निबंध के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप देखेंगे फ्रांसिस बेकन, जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे के रूप में जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर 62 है, कम दो मॉर्टल वृक्ष विथ दाई शार्प टीथ, दिस नॉट इंस्ट्रिकेट इन विच बुक डू द एबव लाइन्स ऑकर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है क्लियोपात्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग ऑकर, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज, जो शेक्सपियर की रचना द टेम्पेस्ट है वह क्या है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी ट्रेगी कॉमेडी, ठीक है, ट्रेगी कॉमेडी। तो द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर की ट्रेगी कॉमेडी है। तो ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं वह एकदम करेक्ट आंसर है, और यह फर्स्ट फोलियो के थ्रू जो है पब्लिश हुआ था 1623 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पर जो आइडियल है कॉमनवेल्थ टेम्पेस्ट में जो है किसने वर्णित किया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वह ऑप्शन डी गोंजलो ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। किस नाटक में, देखिए, शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया यानी उपस्थित किया अ रॉयल क्रिमिनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है रिचार्ड थर्ड जो प्ले है इसमें जो है रॉयल क्रिमिनल आपको देखने को मिलता है, शेक्सपियर की जो रचना है।
अगला यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, टेक दोज लिप्स अवे द एबव लाइन्स ऑकर इन। यह जो ऊपर पंक्ति दी गई है यह किस में आपको देखने को मिलती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है मिज़ोर फॉर मिज़ोर शेक्सपियर की रचना है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, हु इज़ हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट। ठीक है, हेमलेट्स यानी कि जो हेमलेट को प्रेम करने वाला था वह कौन था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है ओफेलिया, ऑप्शन सी ओफेलिया करेक्ट आंसर हो जाता है। ओफेलिया इज हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट। ठीक है, हेमलेट इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक, तो यहाँ पर जो हेमलेट है इसमें जर्ट्रूड मदर हैं। ठीक है, किसकी? तो हेमलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्ला इन हेमलेट। तो ट्रेजिक फ्ला इन हेमलेट में क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वॉल्टिंग एम्बिशन है। क्या है? वॉल्टिंग एम्बिशन। ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, इन विच प्ले किस नाटक में शेक्सपियर डज एडम अपीयर। ठीक है, तो एडम जो हैं किस नाटक में शेक्सपियर के दिखते हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी एज यू लाइक इट में जो है एडम जो हैं देखने को मिलते हैं कैरेक्टर के रूप में। एडम ओरलैंडो अपीयर इन ऑर्चर्ड ऑफ ओलिवर्स हाउस इन स्किन फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 है, कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। तो जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा। कितने नाटक ऐसे हैं जो ऐतिहासिक नाटक के रूप में लिखा गया है? तो जो ऑप्शन बी है आपका 6 करेक्ट आंसर है। 6, वो 6 कौन कौन से हैं? तो वो 6 जो हैं किंग हेनरी 4th, किंग हेनरी 5th, किंग हेनरी 6th, किंग हेनरी 8th और किंग जॉन रिचर्ड 2nd। ठीक है, ये 6 हिस्टोरिकल प्ले हैं किसके? तो जो हैं शेक्सपियर के। सभी किंग हेनरी ही हैं, चाहे वो 4th हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो, चाहे 8th हो, चाहे रिचर्ड 2nd हो, चाहे किंग जॉन हो। ठीक, अदर फैक्ट्स की बात करें तो शेक्सपियर के कुछ ट्रेजिक प्ले हैं जिनमें एंटोनियन क्लियोपाट्रा हैं, कोरियोलैनस है, हेमलेट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, मैकबेथ है और ओथेलो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 है, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ। तो जो शेक्सपियर्स की हिस्ट्री प्ले है, ऐतिहासिक नाटक हैं, वो जो हैं विथ अ पीरियड। ठीक है, तो कितने वर्षों तक जो है चले थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है 350 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन डी 350 ईयर्स करेक्ट आंसर है। कब से कब तक चले? तो 1199 से लेकर जो है 1547 तक चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो 350 वर्षों तक जो है शेक्सपियर्स प्ले चलता है। तो विलियम शेक्सपियर रोट 38 प्लेज इन डिफरेंट जनर, ट्रेजेडी, हिस्ट्री एंड कॉमेडी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। तो करण जो है यहाँ पर शेक्सपियर के किस नाटक में दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका, ठीक है, हेमलेट एकदम करेक्ट आंसर है। तो कर्ण जो है वह शेक्सपियर की रचना ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर में दिखाई देते हैं। करण इज ए कैरेक्टर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, जो ऑप्शन आपका सी है किंग लियर करेक्ट आंसर है, जिसमें जो कि ग्रेट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, इसमें करण कैरेक्टर के रूप में दिखाई देते हैं। ही प्लेज अ रोल ऑफ अ कोर्टियर इन द प्ले। दरबारी के रूप में जो है इनका रोल था। ही एडवाइजेज एडमंड दैट रिगान एंड कॉर्नवेल विल अराइव शॉर्टली एट ग्लूस्टर्स कास्टल। ठीक, तो अपना यहाँ पर जो सेशन था शेक्सपियरियन एज का कंप्लीट हो जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा चाउसर एज होगा, ड्राइडन एज, पॉप एज। ठीक है, इन सभी एज से होगा जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं। ठीक, तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।